पूरे 6 तोले के थे कंगन। गुड्डी बीबी को बोलो अपनी अलमारी में तलाश करे। बीबी मोशत वो कह रही हैं कि उन्होंने आपको ही दिए थे। अरे मुझे नहीं लौटाए उसने, नहीं है मेरे पास। उसे बोलो पहले अपनी अलमारी में चेक करे। आज तक इस घर से कुछ भी नहीं निकला। गए तो लाखों के कंगन, गए कहां? लगता है आपकी बेटी ने कंगन गुमा दिए। कंगन यही कहीं होंगे बीबी, आप ध्यान से देखें, खामखा शोर मचा रही हैं आप। अरे देख लिया है मैंने, नहीं है मेरे पास। अब मुझे तो लगता है कि गुड्डी ने यहाँ वहां कहीं गिरा दिए और अब बहाने बना रही है। पास रहने दें। खैर छोड़ो इन बातों को, बाद में देखेंगे। पहले मैं कंगन तो ढूंढूं, मेरे माँ के थे। चलो मेरे साथ, चलो। गुड्डी, तुम्हें किसी चीज का कोई एहसास नहीं है। तुम्हें अंदाजा है कि वो अम्मा के थे, हमारा खानदानी जेवर है वो। दादी अम्मा के हाथों के थे, 100 साल पुराने। मुझे तो याद पड़ता है कि मैंने आपको दिए थे। कब, कहाँ? यही तो याद नहीं है, शायद शब रात को दिए थे। नहीं है उस जेवर में, मैं देख चुकी हूँ।
तभी तो मंगवा रही थी तुमसे। अब मुझे नहीं याद तो क्या करूं? रखे कहाँ थे तुमने? कितनी बार बताऊं, सारा जेवर मैं ड्रॉ में ही रखती हूँ। किसने साफ की थी अलमारी तुम्हारी? जी मैंने की थी। देख बच्चे, अगर तूने गलती से उठा लिए हैं तो खामोशी से वापस कर दे। बस यूं समझना ये बात कमरे से बाहर नहीं जाएगी। बीबी मुर्शिद, मैंने गुड्डी बीबी के सामने अलमारी साफ की थी। मैं तो कहीं गई भी नहीं हूँ, यही हूँ कमरे में। रहने दे रहने दे। अभी ये कुछ देर पहले जो तू नीचे भागी भागी जा रही थी, क्या करने जा रही थी बता? अम्मा ने मोबाइल मंगवाया था, मामू से बात करनी थी। एक तो ये मोबाइल तुम लोगों के लिए नशा बन गया है। बेटी बात कर चुकती है तो मां शुरू हो जाती है। खैर, इसका इलाज भी करते हैं, पहले कंगन निकलवा लें। सच सच बता, कहाँ है कंगन? बता। मुझे नहीं पता गुड्डी बीबी, आपके सामने सिर्फ मैं मोबाइल हाथ में लेके गई थी ना। बाबा, बाबा, अम्मा के कंगन खो गए, बहुत कीमती थे। अब क्या होगा? चुप, बिल्कुल चुप। और साईं, इस बार आप अपनी बेटी को बचाने के लिए बीच में नहीं पड़ेंगे। वो कंगन मेरी माँ के थे और मुझे हर सूरत चाहिए। अगर ना मिले तो मैं आपको बता रही हूं, मैं आपकी बेटी का वो हश्र करूंगी जो इसको सुधारने के लिए काफी होगा। खानदानी लड़कियों को खानदानी चीजें संभालनी पड़ती हैं। अम्मा, मैंने कहाँ किए होंगे? या आपको दिए होंगे या फिर इसी ड्रॉ में रखती हूँ। जब मेरे पास नहीं है, तुम्हारी ड्रॉर में नहीं है, तो फिर गए कहां? देखो लड़की, वो कंगन मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर तुमने उठाए हैं तो चुपचाप वापस कर दो। इस घर में पहले कभी कोई चीज इधर से उधर नहीं हुई है। ये पहली दफा हुआ है कि तुमने अलमारी साफ की है और कंगन गायब। चलो शाबाश, जल्दी से बताओ कहां है कंगन। अम्मा की कसम, मैंने नहीं उठाए। अरे, आज तक किसी चोर ने माना है कि उसने चोरी की है? मैं इसका सामान लेके आती हूँ जी, हम सब देख लेते हैं। देखो लड़की, मैं तुम्हारा सामान अच्छी तरह चेक करूंगी और अगर कंगन उसमें से मिले तो तुम्हारी सजा बहुत सख्त होगी। आप देख लें जी। जाओ अम्मा काली, इसका सामान लेकर आओ और इसकी माँ को भी बुलाओ। जी बीबी मुर्शिद। एक मिनट बीबी, जब ये कह रही है कि इसने नहीं लिए तो नहीं लिए होंगे। देखिए साईं, ये मेरा और मेरे घर के मुलाजमों का मामला है। आप बीच में ना ही पड़े तो बेहतर है। आपको अपनी बेटी से मतलब है ना, तो इसे लें और अपने कमरे में चले जाएं। और वैसे भी ऐसी सूरत में तलाशी ही ली जाती है ना, तो क्या हर्ज है। जाओ ना अम्मा काली, बुला के लेकर आओ इसकी माँ को और सामान भी लाओ। जी बीबी मुर्शिद। ये हमारे मुलाजिम नहीं है, मेहमान है। मुलाजिम तो इन्हें आपने बनाया है। साईं, मजबूरी है, नस्ल दर नस्ल चलते आए वो कंगन। अब हो सकता है कि इसने बचपने में उठाए, लेकिन बच्चों के बचपने की नजर तो नहीं की जा सकती ना वो नवादरात। चेक करने में क्या हर्ज है। और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप घरेलू मसाइल में क्यों पड़ रहे हैं। अब यहाँ रहेंगे भाग, अपने घर में। ओए पागले, शोहर के घर में नौकरानियों की तरह रहने वाली तू पहली औरत है खुश हो रही है।
ओए ऐसी औरतें तो शोहरों को छोड़ दिया करते हैं। इतना अरसा छोड़ा ही तो हुआ था बाबू। अब नूरा फरोज को अपने बाप की जरूरत है। इस खानदान की एक शाख वो भी तो है। अपने तने से जुड़ी हुई अच्छी लगेगी, बेशक फल ना लगे, फूल ना खिले, पर हरी तो अपने दरख्त की जड़ों से ही होगी ना। बस तू कबीरे को किसी तरह संभाल ले। अच्छा भाव, कल करूंगी फोन। सामान क्या है तुम लोगों का? क्यों? जितना पूछा जाए उतना बताओ। चलो ऊपर आ, बीबी मुर्शिद बुला रही है। चोरी पकड़ी गई है तुम लोगों की। आजा, हिसाब देने का वक्त आ गया है। बड़े सरकार भी वही है, हाथ के हाथ फैसला भी हो जाएगा। चल आजा, सामान उठा अपना और चल मेरे साथ। या अल्लाह, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया सबको? नी, आजा, जो होगा देखा जाएगा। जितनी दीदा दलेरी के साथ खताएं की जाती हैं ना, उतनी बहादुरी के साथ सजाएं भी भुगती जाती हैं। गैरतमंद गुनहगार बन, आंखों में आंखें डालकर सजा भुगत। बेगैरत गुनहगार की तरह न मुकर न छुप। चल। मेरे अल्लाह, जिंदगी भर जिस राज पे पर्दा डालते गुजरी, वो आज यूं भरे पड़े घर के सामने शर्मिंदगी की वजह बनेगा। मेरे साथ साथ सरकार का भी तमाशा बनेगा। मेरे परवरदिगार, वहां तक पहुंचने से पहले पहले मेरा दम ही निकाल देना।
लुट गया सामान जिंदगी। बेसरो समा तेरे बगैर। ये देख लें बीबी मुर्शिद,
अम्मा काली, इतने दिनों से तो मैंने बैग ही नहीं खोला। पता है, यूनिवर्सिटी में फेयरवेल में पहने थे ये मैंने। छोड़िए, आप बैठे। मैं ठीक हूं। मिल गए कंगन। देखा, किसने लिए थे, माँ ने या बेटी ने? दोनों में से किसी ने नहीं अम्मा, कंगन तो मेरे बैग में ही थे। कह रहा था ना कि पहले घर में ढूंढो, उसके बाद किसी पर इल्जाम लगाना। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब कुछ। अच्छा चले, अब रख ले अपने कंगन अपने पास। अम्मा, तू यहाँ से चल, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। काम ही करना है ना, तू तो रह के कमा लेंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। हम मामू पे बोझ नहीं बनेंगे। कबीर बड़ा अफसर बनने वाला है ना, उसे कहेंगे वो मेरे अब्बा को ढूंढ लाएगा। तो यहाँ से चल अम्मा।
नसीब में तो ना जिंदगी थी और ना ही जेवर। वो दोनों मियाँ बीवी तो अपने ही सर लेकर चले गए। उसका सारा जेवर एहराम की दुल्हन का है। उन्हें गए 4 साल भी गुजर गए। क्या कर रही हैं अम्मा? अभी तो आप ठीक हुई हैं, फिर से ये बातें याद करेंगी तो फिर बीमार पड़ जाएंगी। बातें होती तो भुला देती बेटा। दुनिया छोड़ी हुई औलाद की याद तो माँ की सांसों के साथ जुड़ी होती है। सांस रुके तो याद जाए। अच्छा छोड़ें ये बातें, ये बताएं कि मेरी होने वाली बीवी के जेवर कौन से हैं इसमें? अरे हाँ बेटा, ये सब तुम्हारी दुल्हन का है। और देखो, अच्छी तरह से पहचान लो, याद रखना। तुम्हारी शादी से पहले अगर कहीं मर गई तो मेहरबानो ही ना कब्जा कर ले इन सब पर। अम्मा ऐसी बातें मत करें। अच्छा ये बताएं कि ये जो अंगूठी है ये भी मेरी बीवी के लिए है या हाँ हाँ, ये अंगूठी भी तेरी दुल्हन की है। तो फिर ये मैं रख लूं? तू क्या करेगा? अरे पहनाएंगे तो हम ही ना अपनी बहू को। अम्मा बीवी मेरी है तो पहनाऊंगा भी मैं ही। बेशरम, कैसी बातें करता है। ये तेरा लंदन नहीं है, यहाँ ये काम माँ बाप करते हैं। चले ठीक है, बाकी सारा जेवर चाहे आप खुद पहनाइएगा, लेकिन ये मैं खुद उसे पहनाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन देखो, मेहरबानों को पता ना चले। वो वैसे भी तुम्हारी वजह से अपनी बहन से खफा रहती है। जब से तुमने उसे छोड़कर शहरबानों को पसंद किया है ना, अपनी बहन का नाम तक सुनना पसंद नहीं करती वो। हालांकि क्या कमी है पीर बख्श सिकंदर में, 1000 लाड उठाता है उसके, लेकिन उसे ये गम छोड़ता ही नहीं कि उसके मंगेतर ने उसे मुस्तरद कर दिया। तुम्हारा उसे रिजेक्ट करके उसकी छोटी बहन को पसंद करना उसे अभी तक खलता है। उसे तो ये दुख मारे जा रहा है कि अगर तुम्हारे साथ उसकी शादी होती तो वो जिठानी बनती छोटी बहन की। अब छोटी बहन उसकी जिठानी बने, ये उसकी बर्दाश्त से बाहर है। अब देखो ना, कितना बीमार रही, मगर कसम ले लो जो वो एक दफ़ा भी मेरी तीमारदारी के लिए आई हो। अरे वो तो अल्लाह भला करे इस मलका का। मेरी डांटें भी सही, मेरी जिल्लतें भी बर्दाश्त की, लेकिन लग कर मेरी खिदमत की है इस बच्चे ने। मैं ठीक हो गई। मलका, मैं तेरी शादी पर ना सोने का सेट दूंगी तुझे, ये मेरा वादा है। बल्कि मैं तो तेरा पूरा जहेज बनवाऊंगी। हाफिज फजल दीन का एक पैसा भी खर्च नहीं होने दूंगी, देखना। अच्छा ये तो बता, कहाँ मंगनी की है तेरे अब्बा ने तेरी? अरे मैं तुझसे पूछ रही हूँ। जी जी, वो चाचे का बेटा है। अच्छा अच्छा।
हम भी एक मंगनी करते हैं। हाथ लाओ। वने सरे ग सरे पा मा ग रे ग म प ध म। ये मंगनी क्या सिर्फ मैंने ही किया है, तुम नहीं करोगी? मेरे पास आपको पहनाने के लिए कुछ भी नहीं है सरकार। वने सरे ग सरे पा रे ग प ध म ग। सैया जी सैया जी सैया जी। सैया 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 सैया। सैया 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 सैया। मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू मेरे रोम रोम में शामिल तू। मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू मेरे रोम रोम में शामिल तू। सैया 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 सैया। मैनू हीर ना हो कोई मैं तारा जा राजा होई। मैनू हीर ना हो कोई मैं तारा जा राजा होई। सैया जी सैया जी सुनो, सैया जी सैया 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 सैया। जी छोटे सरकार। बीबी मलका मुर्शिद, आपकी मंगनी की अंगूठी कहाँ है? क्यों गुनाहगार करते हैं सरकार? आप हाथ जोड़ते हुए भला अच्छे लगते हैं क्या? हाँ, तुम्हें अच्छा लगना बहुत जरूरी है, इसलिए जो हुक्म सरकार। ये देखो, मैंने तो अपनी मंगनी की अंगूठी नहीं उतारी, तुमने क्यों उतारी? चांद निकाल लेते लकी महल वाले खानदानी अंगूठी मेरी उंगली में देख के, इसलिए छुपा दी। तो जान हमारे रिश्ते से ज्यादा अजीज है, इसका मतलब है कि मैं जीत गया। देखो, मैंने अपनी अंगूठी नहीं उतारी, यानी मुझे जान हमारे रिश्ते से ज्यादा अजीज नहीं है। अरे
हमारे मुरीदों की लड़की है बेचारी। उसका दादा हमारा सबसे ज्यादा वफादार मुजारा था और इसके बाप फजलदीन का सारा बचपन हमारे घर हवेली में पानी भरते गुजरा। अल्लाह बख्शे तुम्हारे दादा सरकार ने जब गांव में मदरसा बना तो इसे वहाँ दाखिल करा दिया। इस तरह से ये हाफिज भी बन गया और इसने अपनी लड़की को पढ़ा लिखा दिया, लेकिन इसके लड़के का कुछ ना बन सका। इसकी लड़की हमेशा से होशियार थी, आसमानों पर उड़ने वाली। उसे लगा मैट्रिक पास करके जैसे उसके पर लग गए हो और वो उड़ते हुए गांव की किसी बहुत बड़ी हवेली के ऊपर जाकर बैठ जाएगी। बहरहाल हमें क्या, उसे चाहे जो भी लगे। मेरे लकी महल में तो वो मेरी खिदमत गुजार बनकर आई थी ना, तो मैंने सोचा कि बख्शिश के तौर पर ये कुछ कपड़े और सोने के जेवरात दे दूं। अगर तुमने भी कुछ देना दिलाना हो तो अभी दे दो, फिर पता नहीं उसका इस हवेली में आना होता भी है या नहीं। और हाँ, गलती से हमारी खानदानी अंगूठी जो उसके हाथ लग गई थी वो मैंने संभाल कर रख ली है। बख्शुभान, तुमसे अपनी खानदानी निशानी संभाली नहीं गई। इजाजत है बीबी मुर्शिद? जा रही हो? जी। ये उठा लो। ये उस खिदमत के एवज है जो तुमने मेरी की। अब इससे ज्यादा तो मैं और कुछ कर भी नहीं सकती और ना ही तुम्हारा हक बनता है। उठा लो। एक हफ्ते में तुम्हारी शादी है, तुम्हारे काम आएंगे। क्या नाम है तुम्हारे मंगेतर का? शेर मोहम्मद। अच्छी घरवाली बनना, पढ़ी लिखी लड़कियों की तरह मेम बनकर ना जाना उस गरीब के घर। ऐसा ना हो ऊंचे ख्वाबों की वजह से तुम्हारी आंखों के साथ साथ तुम्हारे नसीब भी फूट जाए। अब जाओ, जल्दी बुलवाऊंगी तुम्हें पीर बख्त सुबहान की शादी पर। इस महीने के आखिर में पीर बख्त सुबहान की शादी है। तुम भी आना अपने खामिद के साथ। और हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया उस गलती पर जो तुमने हमारी खानदानी अंगूठी पहनकर की थी। अब जाओ, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है।
चलती है या नहीं? अगर नहीं तो मुझे अपने घर भिजवा। मैं क्यों यहाँ जलील होने के लिए बैठूं? कहा ना, अब यही हमारा घर है। कौन सा मेरे बाप का घर है जो मैं जलील होके भी यहाँ पड़ी रहूं? जो भी है, जैसा भी है, फौज बनूं या बेटी, जाऊंगी अपने मामू के घर। मैंने आंख खोलते सिर्फ अपने मामू को देखा है। बैठे बैठाए पता नहीं क्या हो गया तुझे अम्मा। अच्छे भले से कौन से थे अपने घर, क्यों जलील कराने के लिए मुझे यहाँ ले आई है? बता अम्मा, तू मुझे लेके जाती है या मैं कबीर को बुलाऊं? ना मैं जाऊंगी ना तुम, दोनों यहीं रहेंगे। कह दिया ना, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं भी कबीर को फोन करती हूँ। चुप कर जा, खबरदार जो कुछ बोली तो। कौन है? मैं हूँ बनफ्शे। तुम्हें मनाने आई थी। पता है, आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ, अम्मा की तरफ से, बाबा की तरफ से और अम्मा काली की तरफ से भी माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ नूर अफरोज़, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करती हूँ नूर अफरोज़, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा दोबारा। प्लीज़ नूर अफरोज़, मुझे माफ़ कर दो। अच्छा, माफ़ किया। अच्छा, तो चलो मेरे कमरे में वापस। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। अभी तो कहा था कि माफ़ कर दिया। हाँ कर दिया, मगर अब अपने घर वापस जा रही हूँ। मलका मासी, आपकी दुश्मनी खत्म हो गई? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं गुड्डी बीबी, ये ना समझ है, इसे नहीं पता। अभी थोड़ी तपी है ना, चल मान जाना। गुड्डी बीबी खुद मनाने आई है, तुझे और क्या चाहिए? अभी तो मैंने माफी भी मांग ली है, फिर भी मेरे साथ नहीं जा रही। पता है, मैं यहाँ सबसे छुप के आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसे मनाने के लिए। अगर बाबा को पता चल गया ना तो बहुत गुस्सा होंगे। प्लीज इसे कहें ना मेरे साथ चले। नूरा अफरोज, गुड्डी बीबी खुद मनाने आई है और तू है कि नखरे दिखा रही। चल उठ, गुड्डी बीबी के साथ जा। कह दिया ना, नहीं जाना। अच्छा छोड़ो ना गुस्सा नूर अफरोज। तुम्हें पता है, मैंने रणबीर कपूर की नई मूवी मंगवाई है, साथ मिलके देखते हैं। पॉपकॉर्न भी है। तुमने कहा था कि तुम मुझे नेल पेंट लगाओगी, तुम एक काम करना, मुझे लगाने के बाद खुद भी लगा लेना। थैंक यू सो मच नूर अफरोज। इट्स ओके, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी अलमारी को हाथ नहीं लगाऊंगी। अच्छा ठीक है, जो जी में आए करना, बट अब चलो तो सही मेरे साथ, चलो। आप यहाँ बैठे हैं साईं?
दिल चाह रहा था कुछ देर अकेले बैठने का। मुझसे अभी तक नाराज हैं? नहीं। अरे गुड्डी, तुम मुरीद खाने गई थी? नहीं अम्मा, वो मैं नूर अफरोज को मनाने गई थी। बस थोड़ी देर के लिए गई थी और इसे सॉरी बोला और ले आई अपने साथ। पता है बाबा, मैं ना जाती ना तो ये जा रही थी वापस। मैंने जाके इसे रोक लिया। मेरी प्यारी गुड्डी, मेरी बेटी बिल्कुल मुझ पर गई है। किसी इंसान को तकलीफ में देखकर सुकून से रह ही नहीं सकती। बेटा, मैं तुम्हें इल्जाम से नहीं बचा सका, इसके लिए मुझे माफ कर देना। बस कभी कभी इंसान बेबस हो जाता है, अपनी ही छत के नीचे ज्यादती होते हुए देखता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। हमारे लिए अपना दिल मैला मत करना। जाओ, दोनों ऊपर जाओ। साईं, खाना तो खा लेते। अभी भूख नहीं है। तुम दोनों ये क्या कर रही हो? जाओ अपना काम करो। बड़े सरकार आपसे नाराज है बीबी मुर्शद। जाने क्या टोना किया है सरकार पर। कल की आई 2 टके की मुरीदनी से माफिया मांग रहे हैं और आपके बुलाने पर रुके भी नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था ये लड़की पानी में भी आग लगा देगी। खामखाही में आपके और बड़े सरकार के दरमियान में फासले का सबब बन बैठी है। अम्मा कहती हैं अब हम यहीं रहेंगे, यही हमारा घर है। अम्मा को यहाँ बीबी मुर्शिद के कमरे की सफाई पे रख लिया और मुझे यहाँ पीर की बेटी के कमरे की सफाई का काम मिल गया। ये क्या कह रही है तू? तू होश में तो है? यकीन करता है तो कर, नहीं तो मैं वैसे ही परेशान हूँ। सबके सामने तो बात कर नहीं सकती, जो बात थी तुझे बता दी और मामू को भी पता है। क्या क्या पता है? यही कि हम अब इस घर में नौकर हैं। हाँ तो क्यों नौकर बने हो तुम लोग? किसने कहा था? और ये फुप्पी का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अपना घर होते हुए जाकर उन पीरों की गुलामी करेगी। ये सब तेरी वजह से हुआ है कबीर। ना तू शादी की फरमाइश करता और ना अम्मा यहाँ आती। हम तेरी वजह से उस घर से निकले हैं। मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? कहाँ है फुप्पी? बात करा मेरी। वो तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहती और मुझे भी मना किया यहाँ की बातें तुझे बताने से। तूने फिर ये फसाद की जड़ उठा ली। बंद कर इसे। अब क्या कबीरे से बात करना भी मना है? अच्छा इस वक्त बंद कर और गुड्डी बीबी के कमरे में जा। मैं कह रहा हूँ मेरी बात करा फुप्पी से। ये ले बात की कबीरे से। मुझे नहीं करनी बात, मुझे अपने भाई से बात करनी थी, कर चुकी। बंद कर फोन और गुड्डी बीबी के कमरे में दूध रखा। करती है फोन बंद या फिर से छीन लूं?
तू जानता है फूफी ने पीरों में मुलाजमत कर ली है। अब्बा कैसा भाई है तू? तेरी बहन पीर की बीवी का कमरा साफ करेगी और तू मजे से बैठा यहाँ ये रेडियो सुन रहा है। उसने उस घर की गुलामी खुद चुनी। तो तू चल ना उसे लेने। वो कहेगी मैं कुएं में कूदूंगी तो तू कूदने देगा? कुएं में तो वो उसी दिन ही कूद गई थी जिस दिन उसकी शादी हुई थी। अब इस वक्त उसकी शादी का तस्करा कहां से आ गया? अभी की सोच, अभी कुछ कर। मैं तो कहता हूं मैं जाके टैक्सी लेके आता हूं, चलते हैं बख्ता वाला, जाके उन्हें लेके आते हैं यहां। वैसे ही तेरी मनमानियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। अब बात ज्यादा ना बिगाड़। अरे वो एक बार फिर अपना नसीब आजमाना चाहती है तो आजमा लेने दे उसे। धक्के खा के घूम फिर के आ जाएगी वो वापस इसी चार दीवारी। ये कैसी जिद है बाबा? फुप्पी किसी घर मुलाजमत करेगी, नूर अफरोज नौकरी करेगी। जिद मेरी नहीं उसकी है तो उसे कर लेने दे पूरी। आ जाएगी। तब तक तू उसे तंग मत कर। अब्बा नूर अफरोज रो रही थी, वो वहां नहीं रहना चाहती। कुछ कर अब्बा। क्या करूं? पढ़ाई बच्ची पे कैसा बस। अब्बा तू मुझे एक बार फुप्पी के पास लेके तो जा, मैं खुद ही मना लूंगा उसे। बस कह दिया ना, नहीं तो नहीं जाएंगे हम, न तू न मैं। जो कह दिया बस उतना ही समझ। अब जाके सो जा। और जाता नहीं। गुड्डी ने खाना खा लिया? खाया भी तो क्या, वही तले हुए आलू। आजकल की लड़कियां यही खाती हैं, अपनी सेहत का कोई ख्याल ही नहीं। शुक्र है मलका तुम आ गई, वरना इन्होंने तो ग्लास में कभी पानी नहीं पीना था। बेहतर। अब सुनो मलका, जी बीबी मुझे। वो तुम्हारी बेटी क्या अभी तक नाराज है? नहीं बीबी मुर्शिद, बिल्कुल नहीं, बस थोड़ी सी घबरा गई थी। अभी वहाँ है बीबी गुड्डी के कमरे में। अच्छा, वो मैंने अपने कुछ पुराने कपड़े निकाले थे, तुम मेरी उतरन तो पहन लोगी ना? ना बेबी मुर्शिद, आपकी उतरन, आपकी जूठन हमारे लिए कब से ऐब हो गई। पता है ये कपड़े बहुत कीमती हैं। ये साईं ने मुझे तब दिलवाए थे जब हम उम्रे पर गए थे।
मेरा तो दिल नहीं चाह रहा था कि मैं यहाँ किसी मुलाजमा को दूँ। इनको तो ना कोई तमीज़ है ना कोई तहजीब। इनको क्या पता कपड़ों की अहमियत। इनके लिए तो गधा घोड़ा सब बराबर। और वैसे भी जब से तुम आई हो मैंने तुम्हें 2 ही जोड़ों में देखा है। सच पूछो तो तुम्हारी इस बेकदरी पर मुझे बहुत अफसोस होता है। तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें शौहर का सुख नसीब ही नहीं हुआ। तुम साईं से कहो ना, तुम्हारे शौहर को ढूंढवा देंगे। जरूरी तो नहीं ढूंढने से मिल भी जाए। मैं आपके कदमों में ही ठीक हूँ। ये तुम्हारा अपना ही घर है, जब तक चाहो रहो। और वो जो कंगन वाली बात है ना, उसके लिए माजरत। ना बीबी मुर्शिद, मैं आपकी कनीज, हाँ मुझसे माफी मांग के मुझे गुनाहगार ना करें। अच्छा, ये कपड़े संभाल कर फिर वापस आ जाना बर्तन उठाने। जी। अब तो शिकायत खत्म हो गई ना मुझसे। मैं भी आपके और आपकी बेटी की तरह हूँ, किसी को दुख पहुंचा के सुकून से नहीं बैठ सकती। मैं ये नहीं चाहता कि तुम किसी से माजरत करो। मैं बस ये चाहता हूँ कि किसी की माजरत तुम्हारी तरफ निकलती ही ना हो। आज से पहले ऐसा ही था। साईं, वो हमारे खानदानी कंगन थे। कोई खानदानी कंगन किसी की इज्जत नफ्स से ज्यादा कीमती नहीं हो सकते। ये साईं ने मुझे तब दिलवाए थे जब हम उम्रे पर गए। सैया